किसान यूनियन अराजनैतिक ने जिला तहसील पर जोरदार प्रदर्शन कर किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर 8 सूत्रीय मांगे उठाई। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। भाकियू ने कहा कि स्थानीय किसान अब गन्ने की खेती छोड़कर पॉपुलर की खेती कर रहे हैं, लेकिन इसका सारा उत्पादन हरियाणा के यमुनानगर भेजा जा रहा है। यदि इस क्षेत्र में प्लाईवुड उद्योग स्थापित हो तो किसानों को बेहतर कीमत और आर्थिक लाभ मिलेगा। सुनिए। मैं विनीत कुमार त्यागी, युवा जिला प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। आज के मुख्य पहुंचा है क्या? देखो, किसानों का बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है। कहो कि साल भर उसे कार्य करने का जब भी मौका मिलेगा जब वो अपनी गन्ने की फसल इस समय तैयार करेगा। इसलिए आज हमने बहुत कम संख्या में एक ज्ञापन दिया, जो कि बहुत बड़ी किसानों की समस्या इस समय प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर को गन्ना किसानों की सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही, इस्मा द्वारा अनदेखी की जा रही। किसानों को उनके अनुसंधानों के अनुसार लाभकारी मूल्य नहीं दिया जा रहा। तो गन्ना किसानों ने गन्ने की खेती छोड़ के पॉपुलर की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने शुरू की है। इसमें हमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमें इसे बेचने के लिए हरियाणा जाना पड़ रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पर लाएंगे। जब यहाँ का किसान इतनी बड़ी मात्रा में पॉपुलर तैयार करेगा और उसे बेचने के लिए दूसरे प्रदेश में जाएगा तो कहाँ से अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, किसानों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, प्रदेश विकास के मार्ग पर अग्रसर हो, तो प्लाईवुड उद्योग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित हो। दूसरी हमारी मांग थी बिजली के। उसमें जब मुख्यमंत्री जी ने 10 घंटे निर्बाध बिजली का वादा किसानों से किया था और आज उसे 2 टुकड़ों में दिया जा रहा, तो किसानों की सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पा रही। एक मांग थी हमारी गोवंश के रूप में। गोवंश आवारा इस समय घूम रहे हैं। किसान अपनी फसल तैयार कर रहा है, छोटी फसल है, आवारा गोवंश द्वारा चुग दी जाती है। बहुत बड़ा नुकसान उसमें हो रहा है। तो इतनी सारी छोटी गौशालाएं होने के बावजूद, मुजफ्फरनगर में एक गौ सेंचुरी खुलने के बावजूद आवारा पशुओं से किसानों को निजात नहीं मिल पा रहा। तो इससे बड़ी समस्या नहीं हो सकती। हमने इस बात पे तो डीएम साहब से ही वार्ता होगी, 2 दिन बाद का समय दिया है सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने, और उन्होंने कहा, इस बात से अवगत कराया कि इन सभी गौशालाओं की, गांव-गांव में जो गौशालाएं खुली हुई हैं, इनकी जांच हो। एक हमारा मुद्दा था पुरबालियान और नावला, 2 जिले की बहुत बड़ी आबादी के गाँव हैं। पुरबालियान से तो 2 हमारी बहनों ने पदक जीत के जिले का और देश का मान भी बढ़ाया है। वहां एक मिनी स्टेडियम की स्थापना हो, जो जनप्रतिनिधियों द्वारा भी वादा किया गया है। गांव नावला में 40 बीघे जमीन जूनियर हाई स्कूल नावला के पास है और वहां पर 3 प्राइमरी स्कूल चलते हैं, 2 जूनियर हाई स्कूल चलते हैं। हमारी मांग है कि सबको कंबाइंड करके एक महाविद्यालय खुले और एक मिनी स्पोर्ट स्टेडियम की स्थापना वहां 40 बीघे जमीन में की जाए। एक स्वास्थ्य विभाग का था, आज अवैध रूप से तुम्हारी लैब, अवैध रूप से बिना लाइसेंस के डॉक्टर डॉक्टरी कर रहे हैं, आदमी की उससे खिलवाड़ की जा रही है। एक हमारा स्कूलों के ऊपर था। स्कूलों में हर साल जो है तुम्हारी बिल्डिंग चार्ज, हर साल नए कोर्स, ड्रेस, इस प्रकार उसका अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है कि वे शिक्षा के मंदिर ना होके एक तरह लूट के अड्डे बन गए हैं। जब हम ट्यूशन फीस मन माफी स्कूलों की दे रहे हैं तो हर साल हमसे बिल्डिंग चार्ज क्यों लिया जा रहा। तो इन्हीं सब मुद्दों 8 सूत्रीय मांग पत्र पे हमारी आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई। 2 पे उन्होंने हमसे वादा किया कि बीएसए से मैं ही मीटिंग करके आपके इनके समाधान की कोशिश करूंगा। 6 मुद्दे ऐसे हैं जो डीएम साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से हल होंगे। तो उसमें 2 दिन बाद डीएम साहब से मिलने का समय मिला है और हम अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करेंगे कि किसानों के इन मुद्दों को और आम जनमानस के इन मुद्दों को मुख्यमंत्री अवश्य ही हल कराएंगे। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ